नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंडिया चाइना ट्रेड की और अमेरिका और इंडिया के ट्रेड की कि हम चाइना से कितना घाटे में चल रहे हैं और अमेरिका से कितना फ़ायदे में चल रहे हैं। तो दोस्तों, उससे पहले जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मेरी बाइक और चाइनीज आइटम मुहिम चल रही है, उसके बावजूद भी ये मुहिम इतना बड़ा मजाक बन के रह गई है, मतलब बहुत बड़ा मजाक है। किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से। अब आप बोलेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मेरे अंदर गुस्सा है इस चीज़ का कि लोग नहीं समझते हैं। गलवान हो गया चीन के साथ हमारा बहुत लड़ाई, वाद विवाद, हर कुछ हो गया। चीन भारत के कई हिस्सों को अपनी ज़मीन बताता है। आपकी ज़मीन को कोई मैं बताए लूँ कि मेरी है तो आपको कैसा लगेगा? तो भारत की ज़मीन को जब चीन अपनी बताता है तो खून खौलता है। और इस वजह से लगता है कि चाइनीज से एक सुई की नोक जितनी भी चीज़ ना खरीदें। लेकिन आप लोग नहीं सुधरते हैं। चाइनीज फ़ोन, चाइनीज फैन, हर कुछ चाइनीज आप खरीदते हैं। आप अपने घर में ज़्यादा चाइनीज ही रखते हैं। और जो नहीं खरीदता है वो रियल में देशभक्त है और उसके लिए मेरा सैल्यूट है सच्चे दिल से। तो अब हम बात करते हैं व्यापार घाटे की। जब से हमारा चाइना से व्यापार हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है 1991, 1990, जब से, तो भारत तब से फायदे में कभी नहीं गया है। चाइना व्यापार घाटे, ये व्यापार घाटा बढ़ता गया और आज भी इतने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने उच्चतम स्तर पर चाइना और इंडिया का व्यापार घाटा पहुंच गया है। अब ये व्यापार घाटा थोड़ा सा, इत्तू सा डोकलाम विवाद के समय कम दिखा था कि हाँ, इंडिया के लोग अब सो रहे थे अब तक, लेकिन अब जाग चुके हैं। लेकिन थोड़ा हुआ था, वैसे ही उसी थोड़े की जरूरत आज भी है। क्योंकि किसी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो चाइना और पाकिस्तान ये पड़ोसी, इन्हें हम नहीं बदल सकते। पाकिस्तान के साथ तो ट्रेड बंद है, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड चालू है। आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट ट्रेड क्यों नहीं बंद कर देती है? इतना बोल रहा है तो गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। एक दिन में बंद नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों को समझते, अगर ऐसा करेगी तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, अचानक से महंगाई का एकदम बम ब्लास्ट होगा कि लोगों के जेब से ज़्यादा पैसे जाने लगेंगे और विपक्ष हंगामा कर देगा, आंदोलन की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे तो भारत सरकार इतना जल्दी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, आप लोग धीरे धीरे कर सकते हैं। और आप जिनको आप ट्वीट करते हैं, जिन पर आप टिप्पणी करते हैं, उनको भी तकरीब अपनी टिप्पणी या ट्वीट में जोड़ दीजिए करिए, थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट दे करके, कि आप लोग बाइकॉट चाइनीज आइटम मुहिम के साथ जुड़िए। मतलब कि चाइना का कोई भी एक सामान आप मत खरीदिए और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी ये समझाइए कि चाइना का एक सामान भी न खरीदिए। अपने जितने पत्रकार हैं, अपने जितने ब्लॉगर हैं, अपने जितने यूट्यूबर हैं, अपने जितने एक्टर हैं, सब कोई चाइना का प्रचार करता है, कोई चाइना के सामान से ब्लॉगिंग करता है, कोई चाइना के सामान से वीडियो, मतलब हर चीज़ जहाँ पे देखो मेड इन चाइना का आइटम। उसी वजह से हमने $100 बिलियन और 101 बिलियन डॉलर हमने चाइना को दान दे दिया कि ले भाई तू ले जा, और उसको कल भारत के विनाश में ही उस पैसे को यूज करना, उससे भारत का विनाश तुम कर देना। मतलब हम लोग चाइना को परमिशन दे रहे हैं कि तू भारत का विनाश कर दे उसी पैसे से। आप लोग दे रहे हैं परमिशन, क्योंकि आप लोग चाइना के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसका बाइकआउट नहीं करते हैं, आप लोग खरीदते हैं। और जो लोग खरीदते हैं वो लोग बेशरम हैं, तो कुछ सोचते ही नहीं हैं अपने देश के बारे में। आपको मुझ पर गुस्सा होना हो, गाली देना हो, तो कमेंट में बेशक लिख दीजिएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने देश के हित में बोल रहा हूँ। और आप लोगों को इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कल बेटा, लड़का फौज में जाएगा, और चाहे चाइना से हमारा 100 साल बाद युद्ध हो, लेकिन युद्ध होगा ही होगा, ये आप मान लीजिए। और चाइना पाकिस्तान की तरह नहीं हो, भारत की टक्कर का है, आप ये जान लीजिए। और अमेरिका से हमारा ट्रेड तकरीबन 100, ट्रेड की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ओनली चाइना
की बात कर रहा हूँ कि चाइना से हमारा व्यापार घाटा इतना है, आप लोग इतना उसे फायदा पहुँचा रहे हैं अपने दुश्मन को। आप लोग, भारत के लोग ऐसे भी हैं जो दुश्मन को भी फायदा पहुँचा देते हैं। उसका एग्जाम्पल भारत ही है सबसे ज़्यादा, जो लोग चाइना का अपने दुश्मन का सामान खरीदते हैं वो लोग। तो इसमें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमें चाइनीज आइटम नहीं खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना है हमें चाइनीज आइटम किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में नहीं। जब से मेरी समझदारी आई है तब से मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूँ। मैं खुद समझ गया हूँ इस चीज़ को, तो आप लोग भी समझिए। अमेरिका से हमारा व्यापार $119 बिलियन का है, जिसमें हम फायदे में रहते हैं, लेकिन जो फ़ायदा हमें आता है वो हम चाइना को ही दे देते हैं। अमेरिका जो भी डॉलर आते हैं चाइना को दे देते हैं। तो आप लोग मेड इन इंडिया और मेड इन इंडिया को बढ़ावा दीजिए। और मोदी जी का जो सपना था वो एकदम विफल हो गया। आत्मनिर्भर भारत, चाइना और भारत के व्यापार घाटे ने पूरी तरह फेल कर दिया, बुरी तरह। अब मोदी जी क्या स्टेप अपनाएंगे देखेंगे आगे, लेकिन आप लोग उनके हर एक स्टेप का फॉलो कीजिए। और यूट्यूबर और एक्टर से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि वो लोग चाइना के किसी भी आइटम का विज्ञापन ना करें, प्रचार ना करें, चाहे उन्हें करोड़ों रुपए मिल रहा हो, वो लोग ना करें। अगर इंडिया की सलामती चाहते हैं तो चाहे शाहरुख खान, आमिर खान, कोई भी हो, ना करें। हाथ जोड़ के विनती है एक आम नागरिक की आपके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये एहसास हो सके कि वो सच्चे इंडियन है। उन्हें ये एहसास दिलाइए आप कि वो सच्चे इंडियन है। और चाइनीज आइटम ना खरीदें, हाथ जोड़ करके विनती है, चाइनीज आइटम ना खरीदें। जय हिंद, जय भारत।